अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर पहाड़ों के करीब एक बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर के अंदर बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। और वो बुत कोई आम बुत नहीं था, बल्कि हिंदुओं के मजहब के मुताबिक उनका बहुत बड़ा ताकतवर खुदा था। पहले तो वो मंदिर अक्सर सुनसान पड़ा रहता, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस बुत ने तमाम हिंदुओं और हत्ता के मुसलमानों को भी अपनी तरफ खींच लिया। इसकी असल वजह ये थी कि उस बुत के मुंह से बहुत ही खालस और मीठा दूध निकलता था। पहले तो उस दूध को सिर्फ हिंदू पीते थे, लेकिन जब इस बात के बारे में बहुत मशहूर हुआ तो लोग इसको आजमाने के लिए उस मंदिर के अंदर आते और दूध निकलता हुआ देखकर हैरान रह जाते। और बहुत सारे लोगों को इस बुत ने गुमराह भी कर दिया था। लेकिन इस दूध के अंदर ऐसी कशिश थी कि जो भी इस दूध को पीता वो इस बुत पर फिदा हो जाता और इस बुत की पूजा शुरू कर देता। वक्त गुजरता रहा और उस बुत की शोहरत पूरे मंसूरा शहर के अंदर फैल गई। उस बुत यानी मंदिर के करीब मुसलमानों के कबाइल आबाद थे। इनके दरमियान एक काजी साहब था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस कबाइल के लोग जब इस मंदिर में जाते तो वो दूध लेकर आते, ताकि देखा जा सके कि आखिर इस दूध में क्या खास चीज है, क्या खास बात है। और जब वो दूध पीते तो फिर इस बुत के पुजारी हो जाते। उस दूध में ऐसी कशिश थी कि वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर देता। जब उस बात की खबर काजी साहब को लगी तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने तमाम गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि तुम्हें एक आम से बुत ने गुमराह कर दिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये बुत तुम सब मुसलमानों को जहन्नम में डलवा देगा। लिहाजा अपनी आंखें खोलो और हकीकत को देखो। लेकिन काजी साहब की किसी बात का असर इन लोगों पर ना हुआ और इसी तरह इस बुत की शोहरत पूरे मंसूरा शहर में फैलती गई। दूर दूर से लोग आते और उस बुत के मुंह से निकलते हुए दूध को देखकर हैरान रह जाते। और जब उस दूध को पिया जाता तो वो इतना लजीज और मजेदार होता कि लोग इसके पुजारी हो जाते। वक्त गुजरता रहा और उस बुत की वजह से अक्सर कबाइल गुमराह हो जाते थे और इस बात से वो तमाम हिंदू बहुत खुश थे कि इनके बुत की वजह से बहुत सारे मुसलमान जो इनसे पहले जंग करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, अब वो इनके गुलाम बन चुके थे। जब काजी साहब से ये सूरत हाल ना देखी गई तो वो बूढ़े बुजुर्ग मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और कहा, इमाम साहब, अगर हमने अपने मुसलमानों को ना रोका तो वो सारे के सारे गुमराही में चले जाएंगे। इस बुत के अंदर शर छुपा हुआ है और उस शर ने मुसलमानों को गुमराह कर रखा है। लिहाजा आप मेरे साथ चलें और जाकर मुसलमानों को कहते हैं कि इस बुत का दूध पीना छोड़ दें, क्योंकि इस बुत का जो भी दूध पीता है वो उसका पुजारी बन जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता आधे से ज्यादा कबाइल हिंदू के बुत के पुजारी हो चुके हैं। इमाम साहब ने कहा, काजी साहब, ये लोग गुमराही में जा चुके हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चला जाता हूँ। काजी साहब ने बूढ़े इमाम को अपने घर पर बिठाया और हर हर घर जाकर लोगों को हिदायत की और उन्हें बताया कि इस बुत के अंदर कोई शर है, लेकिन वो लोग तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। एक न एक दिन इस बुत की असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी, लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास वापस लौटने के लिए कोई रास्ता ना होगा। लेकिन तमाम लोग काजी साहब और इमाम साहब को बेवकूफ समझकर पीछे भगा देते। काजी साहब हैरान था कि एक मुसलमान तो इस बुत को कभी देखकर मुतासर नहीं हो सकता। आखिर वजह क्या है, जो भी इस बुत का दूध पीता है वो इस बुत का पुजारी हो जाता है। फिर काजी साहब को शक हुआ कि जरूर इस दूध में कुछ ऐसा है, लेकिन फिर काजी साहब का दिमाग इस तरफ ना जाता। वक्त गुजरता रहा और उस बुत की वजह से सारे के सारे कबाइल गुमराही में चले गए। लोगों ने मस्जिदों में आना बंद कर दिया और हर वक्त उस बुत की पूजा करने लगे। जितने भी कबाइल और हिंदू थे वो सारे के सारे उस बुत से जाकर दूध हासिल करते और आकर उसको घर में लज्जत से बैठकर पीते और लुत्फ अंदोज होते। और हिंदू बड़े फख्र से कहते कि तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या दिया है, हमारा बुत तो तुम्हें हर वक्त इतना लजीज दूध दे रहा है जिससे इंसान बहुत ताकतवर होता है। और यही हिंदुओं की बात मुसलमानों को गुमराह कर रही थी। एक दिन काजी साहब बड़ी परेशानी की हालत में अपने घर लौटा और अपनी बीवी को कहा कि मैंने बुढ़ापे में पूरी कोशिश की कि मुसलमानों को गुमराह होने से बचाया जाए, लेकिन मैं नाकाम रहा। इसकी बीवी ने कहा, काजी साहब, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, वो कोई जरूर रास्ता निकाल कर देगा। रात को थका हारा काजी अपने बिस्तर पर सो गया। आधी रात को काजी साहब ने नींद में एक अनोखा ख्वाब देखा कि जिसमें वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं और सुल्तान काजी साहब को अपनी तरफ बुला रहा होता है। दूसरी तरफ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह भी नींद में वही ख्वाब देखते हैं और देखते हैं कि काजी साहब किसी बात की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन काजी साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसी परेशानी की हालत में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अपने बिस्तर पर आंख खुल गई तो दूसरी तरफ काजी साहब की भी आंख खुल गई। सुबह हुई, काजी साहब नमाज फजर अदा करने के बाद अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा और दोपहर के वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जाकर हाजिर हुआ। काजी साहब को देखकर सुल्तान ने कहा, काजी साहब, मैं जानता था आप मेरे पास जरूर आएंगे। तो काजी साहब ने कहा, हुजूर, आपको कैसे मालूम? तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
हाजी साहब, जो ख्वाब आपने देखा वही ख्वाब मैंने भी देखा, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आखिर किस बात ने आपको परेशान कर रखा है। तो ये सुनकर काजी साहब उसी वक्त घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आप कुछ कीजिए वरना सारे कबाइल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, काजी साहब आप खड़े हो जाएं, ये आप क्या कह रहे हैं, किस चीज से मुसलमानों को बचा लूं? तो काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मंसूरा की पहाड़ियों के करीब हिंदुओं का एक मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक बुत है, लेकिन वो मंदिर चंद साल पहले वीरान था। कभी कभी इसमें हिंदू जाते थे, लेकिन चंद माह पहले उस बुत के अंदर से दूध आने लगा है, और वो दूध इतना लजीज और मजेदार था कि जो भी उस दूध को पीता उसका पुजारी बन जाता। और आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे मंसूरा शहर में फैल गई है, और बहुत सारे मुसलमानों के कबाइल उस बुत का दूध पीकर गुमराह हो चुके हैं। अब इस इलाके की मस्जिद वीरान पड़ी है, तमाम लोग हर वक्त नशे की हालत में रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस दूध को पीने के बाद जैसे बंदा कोई शराब पी लेता है। अब मुसलमानों के कबाइल में ना माँ बहन की तमीज रही और ना ही किसी के अंदर बात करने का ख्याल रहा। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए कि आखिर एक बुत के अंदर से कैसे दूध निकल सकता है। सुल्तान ने काजी साहब को थोड़ी देर आराम करने का मशवरा दिया और कहा, काजी साहब इसके बारे में सोचते हैं। काजी साहब को मेहमान खाने में ठहराया गया। थोड़ी देर गुजरी, सुल्तान ने अपना घोड़ा तैयार किया और काजी साहब को लेकर उस मंदिर की तरफ निकल पड़े। आधा दिन सफर करने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह शाम के वक्त उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो देखकर सुल्तान के भी पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस बुत के अंदर से दूध निकल रहा था और बड़ी तादाद में लोग उस बुत के सामने से अपने अपने बर्तन लगाकर दूध हासिल कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बुत के करीब कोई ऐसी जगह न थी, कोई ऐसे आसार नहीं थे जहाँ से दूध आ सकता हो। थोड़ी देर के लिए उस बुत ने सुल्तान को भी हिला के रख दिया कि आखिर एक बेजान बुत के अंदर से दूध कैसे निकल सकता है, और वो भी बड़ी मिकदार में। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हो गए। सुल्तान चाहते तो उस बुत को तोड़कर भी इस राज से पर्दा उठा सकते थे कि आखिर इसके अंदर क्या राज है, लेकिन सुल्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुल्तान जानता था कि अगर मैंने इस बुत को हाथ भी लगाया तो वो लोग मुझे एक जालिम सुल्तान के नाम से जानेंगे। लिहाजा इस बुत के छुपे राज को जानने के लिए हमें कोई और तरीका तलाश करना होगा। सुल्तान उस वक्त तो काजी साहब के साथ काजी साहब के घर चले गए। रात को सुल्तान ने काजी साहब को कहा, आज रात इस राज से पर्दा उठ जाएगा। काजी साहब ने कहा, हुजूर वो कैसे? तो सुल्तान ने कहा, एक मुसलमान होने के नाते ये बात हम भी जानते हैं कि एक बेजान बुत से ऐसे दूध नहीं आ सकता, जरूर इसके पीछे दुश्मनों का हाथ है। वो मुसलमानों को गुमराह करके कमजोर करना चाहते हैं, और उन्होंने इस बार मुसलमानों को कमजोर करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। लिहाजा मैं जानता हूँ कि इस बुत के मुंह से निकलने वाला दूध किसी और तरफ से आ रहा है, लेकिन ये मासूम लोग समझते हैं कि ये बुत खुदा है और ये हमें दूध दे रहा है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को साथ लिया और मशलें जलाकर उस मंदिर की तरफ चल पड़े। जब सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे तो सिपाही हिफाजत के लिए तैनात थे। सुल्तान के बहादुर सिपाही उन पर टूट पड़े और उनको वही बेहवस कर दिया। अब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर दाखिल हुए और बुत को बारीकी से देखने लगे कि आखिर इस बुत में ऐसा क्या है कि ये दूध देता है, और वो भी इतनी भारी मिकदार में। सुल्तान ने एक गिलास दूध का भरा और अपने एक सिपाही को दिया और कहा कि जाकर ये शाही हकीम को दो और उसको कहो कि इसमें मालूम करे कि आखिर ये किस चीज का दूध है और इस दूध में ऐसी क्या चीज है जो पीते ही बंदे को अपने काबू में कर लेती है। इसके बाद सुल्तान उस मंदिर का मुआयना करने के बाद सिपाहियों को कहा कि जरूर इस बुत के मुंह से दूध निकालने के लिए किसी पाइप के जरिए इस बुत के अंदर दूध दाखिल किया जाता है, लेकिन दूध किसी ऊंचाई वाली जगह से डाला जाता है, इसलिए तो इतना ऊंचा बुत होने के बावजूद इसके मुंह से दूध निकल रहा है। सुल्तान ने मंदिर के बाहर निकलकर पिछली तरफ से हुक्म दिया कि यहाँ खुदाई शुरू करो। सिपाही ने खुदाई शुरू की तो अचानक एक चमड़े से बना हुआ पाइप मालूम हुआ। सुल्तान ने हुक्म दिया कि जिस तरफ से ये चमड़े से बना हुआ पाइप जा रहा है इसको इसी तरह खोदते जाओ। सिपाही खोदते गए और खोदते खोदते आधी रात हो चुकी थी, और जब उस पाइप के अख्ताम पर पहुंचे तो वो पाइप पहाड़ की चोटी पर खत्म हुआ। जैसे ही सुल्तान के सिपाही और सुल्तान उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो सिपाहियों ने सुल्तान और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया, लेकिन सुल्तान सूरत हाल के बारे में जानते थे। लिहाजा सुल्तान के बहादुर सिपाहियों ने दुश्मनों को वहीं पे छाड़ दिया और उनका सिर्फ एक सरदार बचा। सुल्तान ने उसको पकड़ा और काजी साहब के घर ले आया। अब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कहा, बताओ सारा मामला क्या है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं हिंदुओं का सरदार हूँ और चंद सालों से मुसलमानों की तादाद हमसे बहुत ज्यादा थी और ये हम पर हावी हो चुके थे, लिहाजा हम इनके साथ जंग भी नहीं कर सकते थे। हमने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे मुसलमानों को कमजोर किया जाए, और यही मंसूबा हमारे ख्याल में आया कि हम कुछ ऐसा अनोखा काम करें जिससे मुसलमानों को गुमराह किया जाए।
اس لیے ہم نے بھاری رقم خرچ کر کے اور کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے لے کر اس بت کے اندر تک ایک چمڑے سے بنا پائپ گزارا، اور اس پہاڑ کی چوٹی سے بیٹھ کر ہم اس پائپ کے اندر دودھ ڈالتے تو اتنی بلندی کی وجہ سے وہ دودھ فوراً اس بت کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا۔ اتنے میں سلطان کا وہ سپاہی وہاں پہنچ گیا اور کہا سلطان معظم حکیم صاحب نے معائنہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ دودھ بہت خطرناک دودھ ہے۔ تو اتنے میں سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ اس دودھ کے اندر ایسا کیا ہوتا تھا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم ہم نے اس دودھ کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں ملائیں جس سے دودھ کا ذائقہ تو مزے کا ہو جاتا، لیکن اس کے اندر بہت ہی خطرناک نشہ تھا۔ جو بندہ ایک بار اس دودھ کو پی لیتا وہ دوبارہ اس دودھ کو پینے کے لیے تڑپتا اور اس کو دوبارہ اس مندر میں جانا پڑتا اور اس بت کی پوجا کرتا اور دودھ حاصل کرتا، اور اسی طرح سے جو بھی مسلمان دودھ پیتا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو، بس وہ اس بات سے مجبور ہو کر مندر میں جاتا اور پوجا کر کے وہ دودھ حاصل کرتا، اور ہم اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ جب یہ بات سلطان نے سنی تو بہت حیران ہو گئے کہ آخر ہندو اتنی حد تک بھی خطرناک اور گھٹیا سوچ سکتے ہیں۔ اگلی صبح سلطان نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ اس مندر خانے میں تمام لوگ حاضر ہو جائیں۔ تمام لوگ حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ہندو اور مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ بت دودھ دیتا ہے، اگر تم کہو تو یہ بت میرے ماتحت ہو جائے۔ انہوں نے کہا، سلطان معظم وہ کیسے؟ سلطان نے کہا، میں اس بت کو کہوں گا کہ تم اپنے منہ سے پانی نکالو تو اب یہ پانی نکالنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا، حضور ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خدا ہے، یہ دودھ دے گا۔ سلطان نے حکم دیا، اے بت پانی دینا شروع کرو، تو فوراً اس بت کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر سلطان نے کہا، اے بت اپنے منہ سے خون نکالو، تو اس بت کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تمام لوگوں کے درمیان بھگدڑ مچ گئی کہ ایک بت آخر سلطان کے قابو میں کیسے آ سکتا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے تو اتنے میں سلطان نے اس بت کی گردن پر تلوار ماری اور اس کا سر دور گر پڑا، اور اس کے درمیان چھپا ہوا وہ چمڑے کا پائپ جس میں دودھ ڈالنے پر دودھ نکلتا تھا وہ سامنے آ گیا۔ سلطان نے تمام قبائل والوں کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تو تمام لوگ حیران ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان کے شاہی قاضی نے تمام مسلمانوں کا علاج کیا اور وہ پہلے کی طرح صحتیاب ہو گئے، اور پھر سلطان نے اس ہندوؤں کے سردار کو اس بت کی چھت پر کاٹ کر اس کی گردن لٹکا دی تاکہ آنے والا ہر ہندو اس کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام کے بعد وہ تمام ہندوؤں کا گاؤں مسلمان ہو گیا۔